नमस्कार दोस्तों, तीसरा ओडीआई मुकाबला जेका बेथल ओवर की चौथी गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया और इस गेंद पर सिंगल निकाल लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली आपको क्रीज पर नजर आएंगे। ये तीसरा ओडीआई का मुकाबला जहां पर इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 271 रनों का लक्ष्य रखा। जेका बेथल लेकर चले 5 गेंद ओवर द विकेट। इस बार फुल लेंथ की गेंद और विराट कोहली ने गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी इस छक्के के साथ भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। विराट कोहली 3 गेंदों पर 8 रन और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिरी 49 गेंदों पर 71 रनों की आवश्यकता होगी। बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा। अब तक ओडीआई की बात करें, पहला मुकाबला भारत ने जीता, दूसरा मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने जीता और ये निर्णायक मुकाबला होगा आज के दिन इस सीरीज का। जेका बेथल अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार विराट कोहली के लिए फुल लेंथ की गेंद थी, फिर से गेंद गांव में खेल दिया, लेकिन इस बार पीछे फील्डर मौजूद थे। 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। अब 42 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 201 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों, अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी भाई हमें सब्सक्राइब करेगा हम उनके नाम इस कमेंट्री बॉक्स में लेते हुए नजर आएंगे। विनोद भाई ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जोश टंग गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। विराट कोहली करेंगे सामना। जोश टंग ओवर द विकेट लेकर चले इस ओवर की पहली गेंद। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को फुल शॉट में तब्दील कर दिया फाइनल के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर मौजूद होंगे और विराट कोहली रन नहीं बना पाएंगे। अब तक 5 गेंदों पर विराट कोहली 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोश टंग ओवर द विकेट, राइट हाफ ओवर द विकेट, ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। बेहतरीन यह मुकाबला, बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का है। इस बार अच्छी गेंद थी, थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद बाउंड्री रेखा की तरफ जा रही है। क्या कोई पीछे फील्डर मौजूद है? फील्डर जरूर नहीं है और उसका पूरा फायदा उठाया विराट कोहली ने 4 रन बटोरते हुए। बेहतरीन बल्लेबाजी इस बार जोश टंग ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, रूम दिया था विराट कोहली को और विराट कोहली ने गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और नजाकत से ये शॉट खेला और अब जीत के लिए 46 गेंदे 66 रन। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ये मुकाबला भारतीय टीम जीतकर इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना पाएगी और क्या सीरीज अपने नाम कर पाएगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोश टंग तीसरी गेंद लेकर चले ओवर द विकेट। फिर से इस बार विराट के लिए गेंद को फिर से पंच कर दिया। इस बार पॉइंट का फील्डर वहां पर मौजूद होगा। एक अच्छी गेंद जोश टंग की डॉट गेंद देखने को मिली है। वैभव सूर्यवंशी को जरूर मौका मिला इंटरनेशनल 1 दिवसीय मुकाबले में और पहले ही मुकाबले में, डेब्यू मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी शतक पूरा कर चुके हैं। जोश टंग की चौथी गेंद अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ पिच की गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को पुल किया और भागकर 1 रन पूरा कर लिया। विराट कोहली पहुंचे 8 गेंदों पर 14 के स्कोर पर और वैभव सूर्यवंशी 91 गेंदों पर 111 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोश टंग ऐसे में लेकर चले ओवर की 5 गेंद, फिर से ओवर द विकेट। इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उड़ाया, लेकिन गेंद की रफ्तार में उतनी ज्यादा गति नहीं थी और इसी के कारण गेंद फील्डर से थोड़ा दूर रहेगी और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बार अपना छोर बदला और इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर बढ़ता हुआ 207 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 43 गेंदे 64 रन। जोश टंग लेकर चले अंतिम गेंद विराट के लिए। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद फाइनल के क्षेत्र में, फील्डर पीछे भाग रहे और ऐसे में 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। 43 ओवर की समाप्ति पर 208 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली 9 में 15, वैभव सूर्यवंशी 92 गेंदों पर 112 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जीतना है तो इनकी साझेदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जेका बेथल लेकर चले लेफ्ट हाफ, पहली गेंद और पहली गेंद को उड़ा दिया फाइनल के क्षेत्र में और गेंद 1 बाउंस 4 रनों के पार, सीमा रेखा के पार। बेहतरीन बल्लेबाजी विराट कोहली के द्वारा। रोहित शर्मा जरूर आज जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन विराट कोहली अभी भी आपको क्रीज पर नजर आएंगे। जेकब बेथल ने अच्छी गेंद डाली थी, अच्छी लेंथ पर डाली, लेकिन विराट कोहली ने पहले ही मन बना लिया कि ऑफ स्टंप के बाहर आखिर इस गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना है।
इस चौके के साथ अब भारतीय टीम की मुसीबतें थोड़ी कम होती हुई और जीत के थोड़ा करीब पहुंची हुई भारतीय टीम। जेकब बैथल दूसरी गेंद लेकर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट विराट के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद, एक घुटना ठेका और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाएगी। पीछे फील्डर मौजूद है इस बार विल जैक्स, जो कि अच्छी फील्डिंग कर रहा है। मात्र 1 रन खर्चा इस बार। जेकब बैथल तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इस बार ओपन सब के बाहर अच्छी गेंद, फिर से गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में और पॉइंट का फील्डर आपको जोफ्रा आर्चर के रूप में नजर आएगा। 1 रन ही मिल पाएगा। 39 गेंदें 57 रनों की आवश्यकता और मुझे लगता है कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीत सकती है, लेकिन यहां से अगर जेकब बैथल विकेट निकाले तो मुश्किलें हो सकती है। जेकब एक बार फिर चौथी गेंद, अच्छी गेंद थी, विकेट के अंदर गुडलेथ पर गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेला इस गेंद को मिड विकेट के एरिया में। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पहुंचेगी साथियों वैभव सूर्यवंशी के पास। विराट कोहली 12 गेंदों पर 21 रन, वैभव सूर्यवंशी 113 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जेकब बैथल अंतिम गेंद लेकर चले, माफ कीजिएगा 5वीं गेंद इस ओवर की लेकर चलेंगे। इस बार वैभव डाउन द लेग साइड गेंद थी, मारना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद देखने को मिलेगी, थाई पैर पर लगी थी। ओवर की अंतिम गेंद जेकब बैथल फिर से लेकर चले, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, ड्राइव कर दिया, ऑन द राइज कर दिया गेंद को और ऑन साइड के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। 44 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 216 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 ओवर का मुकाबला बचा। वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली की साझेदारी लगातार भारतीय टीम को इस मुकाबले में बनाई रखी है। 36 गेंदें 55 रन। मुश्किलें जरूर है लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं होगी। वैभव के लिए लेकर चले जोश टाग, इस बार अच्छी गेंद और थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन इस बार गेंद रेस जीतेगी और वैभव सूर्यवंशी के पल्ले से एक बेहतरीन शॉट निकलता हुआ। आज वैभव सूर्यवंशी का ये डेब्यू मुकाबला है और डेब्यू ही मुकाबले में इस प्रकार मैच्योरिटी भरी पारी। मात्र 96 गेंदे 118 रन, जहां पर लगातार विकेट गिर रहे थे। टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी आज फ्लॉप नजर आ रही थी लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर को पकड़ कर रखा और ये साबित कर दिया कि अब रोहित शर्मा की जगह वैभव सूर्यवंशी ले सकते हैं। जोश टंग दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से थर्डमैन के क्षेत्र में और एक और मुझे लगता है चौका। बिल्कुल बैक टू बैक 2 बड़े चौके यहां पर देखने को मिले हैं वैभव सूर्यवंशी के पल्ले से। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन अच्छी आपको यहां पर बल्लेबाजी भी देखने को मिलेगी। लगातार यही इंटेंशन वैभव सूर्यवंशी के द्वारा देखने को मिल रहा है। विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी, अभी भी आखिरी 34 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता होगी। जोश टंग लेकर चले, ओवर की तीसरी गेंद वैभव सूर्यवंशी के लिए। विराट कोहली भी बेहतरीन प्रदर्शन कर एक छोर पकड़ कर रखा है। अब तक इन दोनों के बीच अच्छी साझेदारी। इस बार अच्छी गेंद फिर से थर्डमैन के क्षेत्र में खेला जरूर है लेकिन थर्डमैन के क्षेत्र में आपको इस बार फील्डर नजर आएंगे और 1 रन से संतुष्टि करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। और साथियों ये मुकाबला इस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज यहां पर रोहित शर्मा का ये आखिरी मुकाबला होगा वनडे में और संन्यास लेते हुए शायद आपको नजर आएंगे। जोश टंग चौथी गेंद लेकर चले, इस बार विराट के लिए अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया विराट कोहली ने और इस 1 रन के साथ फिर से स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। 13 गेंदे 22 रन, लेकिन अब नजरें रहेंगे आखिरी 32 गेंदों पर 45 रनों के ऊपर। वैभव सूर्यवंशी 98 गेंदे 123 रन। जोश टंग ने अब तक अच्छी गेंदबाजी करी है। राउंड द विकेट लेकर चले जोश टंग 23 कदमों के साथ। राइट आर्म, इस बार अच्छी बाउंसर गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, थर्डमैन के क्षेत्र में खेला और थर्डमैन का फील्डर आपको नजर आएगा। सिंगल ही मिलेगा, फिर से 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी और साथियों अब 227 रन बन चुके हैं भारतीय टीम के 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 44 रनों की आवश्यकता होगी। भारतीय टीम अपने लक्ष्य से मात्र 44 रन दूर। जोश टंग लेकर चले, इस बार ओवर द विकेट गेंद को पंच कर दिया, इस बार पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन पॉइंट पर आपको फिर से फील्डर नजर आएगा और एक सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति। 45 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 228 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 5 ओवर का मुकाबला बचा है, यानी 30 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता होगी। जेकब बैथल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने स्पेल का अंतिम ओवर, इस बार अच्छी गेंद थी, पॉइंट का फील्डर बिल्कुल तैनात, एक और डॉट गेंद। जेकब बैथल ने इस बार तेज रफ्तार के साथ गेंद डाली थी
बैथल ओवर द विकेट। फील्डिंग की बात करें तो 5 फील्डर बाउंड्री रेखा पर मौजूद। इस बार दूसरी गेंद विराट के लिए, ड्राइव कर दिया सीधे पल्ले के साथ। जरूर एक्स्ट्रा कवर का फील्डर काफी ज्यादा ऊपर रखा था। आक्रामक शैली अपना रहे जेकब बैथल, डिफेंसिव गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 गेंदें डाली, मात्र 1 रन खर्चा। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले वैभव के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हवा में गेंद को खेल दिया। अब मिड विकेट के क्षेत्र में साथियों पीछे फील्डर जरूर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग। अगर ये गेंद आपको बाउंड्री रेखा के पास आती हुई नजर आ सकती थी, लेकिन फिल शॉट ने पीछे खड़े बेहतरीन एफर्ट लगाया और अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। क्या कमाल की फील्डिंग। आज इंग्लैंड की फील्डिंग हमें काफी शानदार देखने को मिली और भारतीय टीम की फील्डिंग में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी यहाँ पर खराब प्रदर्शन देखने को मिला। फील्डर उतने ज्यादा आपको अग्रेसिव नजर नहीं आते हैं। जेकब बैथल चौथी गेंद विराट के लिए। इस बार विराट ने गेंद को में खेल दिया मिड विकेट के एरिया। क्या बाउंड्री रेखा को पार कर पाएगा? बिल्कुल बाउंड्री रेखा को पार भी करेगा और आधा दर्जन रन भी बटोरेंगे। 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। इस बार छोटी गेंद डाली थी यहाँ पर जेकब बैथल ने और छोटी गेंद के लिए विराट कोहली पहले से तैयार थे। जेकब बैथल की इस गेंद पर गति ज्यादा नहीं थी और उम्मीद थी कि यहाँ पर विराट कोहली गेंद को हवा में खेलेंगे और विकेट गिरेगा, लेकिन विराट कोहली ने बेहतरीन छक्का जड़ दिया। जेकब बैथल अपने स्पेल के आखिरी 2 गेंदें से लेकर चले 5वीं गेंद विराट के लिए। इस बार विराट कोहली ने गेंद को हमें खेल दिया, इस बार कवर के ऊपर से और एक और बेहतरीन छक्का। बैक टू बैक 2 बड़े छक्के विराट कोहली के पल्ले से देखने को मिले, जहां पर मुकाबला बराबरी पड़ता। अब ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के लिए मुकाबला काफी ज्यादा आसान बन चुका है। पिछली गेंद छोटी गेंद थी, इस बार फुल लेंथ की गेंद स्लॉट में गई थी और ओवर कवर बेहतरीन हवाई यात्रा के लिए भेज दिया विराट कोहली ने। जेकब बैथल स्पेल की अंतिम गेंद। इस ओवर में अच्छे खासे रन बटोर चुके हैं भारतीय बल्लेबाज। इस बार फिर से गेंद को घुमा दिया हवा में और देखना होगा पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद गैप के अंदर और 4 रन मिल जाएंगे। इस बार वही लेंथ थी, गुड लेंथ पर गेंद थी, लेकिन विराट कोहली ने गैप को ढूंढा और इस बार लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ 46 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 246 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जेकब बैथल की यहाँ पर इनकी स्पेल की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। अब जीत के लिए 24 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन मुकाबला। अब लियाम डॉसन को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। अपने स्पेल के 2 आखिरी ओवर बाकी हैं। लियाम डॉसन लेकर चले ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट वैभव के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, अपील कर रहे हैं एम्पायर के सामने। गेंद पड़ने के बाद साथियों पैड लाइन पर लगी थी, लेकिन एम्पायर ने इस बार नकारा। पहली गेंद डॉट गेंद। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले लियाम डॉसन, इस बार वैभव के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद गोलोंगन के क्षेत्र में खेल दिया। फील्डर पीछे भाग रहे हैं लियाम डॉसन और एक ही रन से संतुष्टि करनी होगी। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने मना किया और जोखिम लेने से इनकार कर दिया। सिंगल के बाद अब स्ट्राइक विराट के पास। विराट 19 गेंदों पर 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, करीबन 210 की स्ट्राइक रेट से। इस बार लियाम डॉसन ने लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली, बल्लेबाजी गेंद को आसान तरीके से स्वीप किया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और 1 रन फिर से बटोर लेंगे। और आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को विकेट की आवश्यकता होगी। अगर विराट कोहली वैभव सूर्यवंशी की साझेदारी को ब्रेक ना किया गया तो ये मुकाबला भारतीय टीम आपको 48 ओवर में जीती हुई नजर आएगी। डॉसन एक बार फिर चौथी गेंद हवा में, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। एक आसान सा कैच देखने को मिला यहाँ पर मिड विकेट के फील्डर के द्वारा और वैभव सूर्यवंशी की पारी समाप्त। हमने कहा था अगर यहाँ पर एक विकेट मिलता है इंग्लैंड की टीम को तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम आपको वापसी करते हुए नजर आएगी। बेहतरीन कैच आपको सैम करन के द्वारा देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी 103 गेंदें खेलकर 126 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए। अच्छी लाइन थी, अच्छी गेंद थी। वैभव सूर्यवंशी उतना ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाए, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद हवा में गई।
और एक बड़ा विकेट भारतीय टीम को 248 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा वैभव के रूप में। अब देखना होगा वैभव के जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए छठे पायदान पर कौन आएगा। अभी भी जीत के लिए 20 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता होगी। लियाम डॉसन के नाम इस मुकाबले में पहली बड़ी सफलता। अब तक 8.4 ओवर में गेंदबाजी करी, 52 रन खर्चे। शिवम दुबे क्रीज पर मौजूद, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गया और दूसरा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको क्रीज पर नजर आएगा। पहली गेंद लियाम डॉसन की शिवम दुबे के सामने, गेंद को उड़ा दिया पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन जाकर मिड विकेट के एरिया में, और सैम करन फिर से मौजूद। 1 रन से संतुष्टि करनी होगी और इस सिंगल के साथ शिवम दुबे भी अपना इस मुकाबले में खाता खोलेंगे। और जिस भी भाई को पता नहीं, आपको बता दूं, पहला ओडीआई मुकाबला भारत ने जीता, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा मुकाबला प्रगति पर। जो जीता वही ये सीरीज अपने नाम करेगा। इस बार विराट ने अच्छा शॉट खेला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और फील्डर मौजूद होंगे और सिंगल से ही काम कंप्लीट करना होगा। विराट कोहली के पास अनुभव है, विराट कोहली के पास वो संयम है, तो विराट कोहली जानते हैं कि यहाँ से मुकाबले को किस प्रकार रोटेट करना है, किस प्रकार रणनीति अपनानी है। 18 गेंदे 21 रन जरूर हैं और अब 47 ओवर हो चुके हैं, 250 रन बन चुके हैं। आखिरी 3 ओवर का ये महामुकाबला। जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने स्पेल का 9 आउट टीम के लिए 48 ओवर। पहली गेंद लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार की गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया थर्मैन के क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। विराट कोहली के पल्ले से एक और बेहतरीन शॉट। जोफ्रा आर्चर तेज रफ्तार से 145 की रफ्तार से गेंद डाली थी चौथे स्टंप पर, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई और गति का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ा। और इस चौके के बाद भारतीय टीम 254 के स्कोर पर पहुंची। अब जीतने के लिए आखिरी 17 गेंदों पर 17 रन, यानी रन अप बॉल अप रनों की आवश्यकता। जोफ्रा दूसरी गेंद, फिर से इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद बल्ले के बॉटम हिस्से पर लगी और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास आएगी। तो ऐसे में दूसरी गेंद जोफ्रा आर्चर की डॉट गेंद, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी में जोफ्रा आर्चर ने वापसी कर लिया। तीसरी गेंद फिर से लेकर चले जोफ्रा आर्चर। इस बार विराट के लिए अच्छी गेंद थी, बाउंसर गेंद को मिड विकेट के एरिया में खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन भाग लिया। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे, लेकिन साथियों इस बार शिवम दुबे ने मना किया और 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। जोफ्रा आर्चर 3 गेंदें अब तक डाली और 3 गेंदों पर एक बार फिर लेकर चले जोफ्रा। चौथी गेंद शिवम दुबे के लिए, इस बार फिर से बाउंसर गेंद हवा में, बैट का ऊपरी किनारा और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी, जरूर यहाँ पर रिस्क था, काफी ज्यादा यहाँ पर जोखिम उठाना पड़ सकता था, लेकिन 4 रन मिलेंगे। जोफ्रा आर्चर 5 गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद, ओवर कवर, और इस बार फिर से फील्डर को शायद बीट करेगी और एक और बड़ा चौका। शिवम दुबे बैक टू बैक 2 चौके लगाकर इस मुकाबले को भारतीय टीम के लिए काफी आसान बना दिया। यानी अब 13 गेंदे 8 रन। यहां से अगर इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापसी करनी है तो आपको विकेट निकालना पड़ेगा, एकमात्र आपका ऑप्शन होगा विकेट। जोफ्रा आर्चर ने जरूर इस मुकाबले में 2 विकेट निकाले, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर जोफ्रा ओवर के अंतिम गेंद लेकर चले शिवम दुबे के लिए। शिवम दुबे अच्छी गेंद थी, पैड लाइन पर गए, तेज रफ्तार की गेंद, थाई पैड पर गेंद लगेगी और ओवर की ये आखिरी गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी। 48 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 263 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा आखिरी 2 ओवर कौन करते हैं। ये 2 ओवर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि जो भी सेकेंड लास्ट ओवर डालेगा वो विकेट निकालेगा, तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम अभी भी जीवित रहेगी। अन्यथा एक खराब ओवर और भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। अब सेकेंड लास्ट ओवर लियाम डॉसन लेकर चले, अपने स्पेल का अंतिम ओवर, लेफ्ट आर्म ओवर था विकेट। अच्छी गेंद थी पड़ने के बाद 5 स्टंप पड़ने के लिए और काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा टर्न हो रही है गेंदें अभी भी लियाम डॉसन की। अच्छी गेंदबाजी विराट कोहली के सामने। ओवर की दूसरी गेंद लियाम डॉसन फिर से लेकर चले, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और इस बार गेंद को सीधे पल्ले के साथ मिड ऑफ के क्षेत्र में ड्राइव किया और यहां पर तेज रफ्तार के साथ रन भागकर 1 रन पूरा कर लिया। और अब स्ट्राइक पहुंचेगी शिवम दुबे के पास, जो कि अब 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लियाम डॉसन सामना करने के लिए तैयार है। शिवम दुबे 10 गेंद 7 रन। दूसरी गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और सामने की दिशा में तीर की तरह सामने गेंद को खेल दिया और जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद को फील्ड करेगा शिवम दुबे भागकर 1 रन पूरा कर लेंगे
और शिवम दुबे, विराट कोहली आखिरकार इस मुकाबले में भारत को और नजदीक लेकर आ चुके हैं। लियाम डॉसन के अब स्पेल के आखिरी 3 गेंदें बाकी और इस मुकाबले की 9 गेंदें शेष हैं। लियाम डॉसन लेफ्ट आर्म और द विकेट विराट के लिए लेके चले। इस बार अच्छी गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है और 1 रन फिर से भागकर पूरा कर लेंगे। सिंगल डबल से अब ये मुकाबला आगे की तरफ बढ़ रहा है और भारतीय टीम कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आपको जीत के करीब बढ़ती हुई नजर आएगी। लियाम डॉसन 5 गेंद शिवम दुबे के लिए लेकर चले, 5 गेंदें 8 रन। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी, थाई पैर पर ऐसा लगा है कि लगी। एम्पायर ने अब तक कोई वाइड का इशारा नहीं दिया, यानी एक और डॉट गेंद। तो मुकाबला अभी भी बना हुआ है इंग्लैंड की टीम के लिए। 7 गेंदों पर 5 रन डिफेंड करने होंगे। एक बार फिर लियाम डॉसन लेकर चले अंतिम गेंद। इस बार शिवम दुबे फिर से सीधे पल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया। 100 किलोमीटर प्रति रफ्तार के हिसाब से गेंद डाली थी लियाम डॉसन ने और उतना ही खूबसूरत आपको शॉट देखने को मिलेगा शिवम दुबे के द्वारा। इस सिंगल के साथ 49 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 267 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम अपने लक्ष्य से मात्र 4 रन दूर होगी और सामना करना होगा 6 गेंदों का। और मुझे लगता है इतना मेहनत मशक्कत करनी ही ना पड़े, क्योंकि पहली गेंद पर अगर शिवम दुबे बड़ा हिट लगा देंगे तो भारत डेफिनेटली जीती हुई नजर आएगी और ये सीरीज अपने नाम करने के लिए भारत को 4 रन बनाने होंगे। इस बार पहली गेंद जोफ्रा की अच्छी गेंद थी और कलत की गेंद, लेकिन मिड विकेट पर गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए। और आपको याद होगा कि T20I की जो सीरीज हुई थी वहां पर 4-0 से भारत को मात मिली थी, क्लीन स्वीप मिला था। लेकिन इस सीरीज में भारत को अब जीतने के लिए, यानी सीरीज अपने नाम करने के लिए ये मुकाबला जीतना है। एक मुकाबला भारत जीत चुकी है, एक मुकाबला इंग्लैंड जीत चुकी है, यानी दोनों ही टीमें आपको बराबरी पर नजर आएगी और ये निर्णायक मुकाबला। जोफ्रा दूसरी गेंद लेकर चले विराट के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद एंगल के साथ अंदर की तरफ आई और एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद। अभी भी 4 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। मुकाबला खत्म नहीं हुआ। आप कुछ भी कहे, ये हाई वोल्टेज मुकाबला है। दर्शकों से स्टेडियम घिरा हुआ नजर आएगा। विराट कोहली के यहाँ पर चीयर्स नारे लगते हुए। जोफ्रा तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार और कलत की गेंद सीधे पल्ले के साथ 1 रन भाग लिया और इस सिंगल के साथ विराट कोहली ने साथियों अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 29 गेंदों का सामना किया, 50 रन बनाए और करीबन 180 की स्ट्राइक रेट आपको देखने को मिलेगी इस क्रिटिकल मुकाबले के अंदर। जोफ्रा चौथी गेंद शिवम दुबे के लिए लेकर चले। इस बार गेंद को फिर से फाइले के क्षेत्र में खेल दिया और 1 रन के साथ अब स्ट्राइक विराट कोहली के पास आएगी और जीतने के लिए 2 गेंदों पर 1 रन। और मुझे लगता है यहाँ पर बराबरी का स्कोर बन चुका है। भारत टीम 270, इंग्लैंड की टीम भी 270, यानी इस 1 रन की आवश्यकता। जोफ्रा लेकर चले 5 गेंद विराट के लिए 30 कदमों के साथ। इस बार गुल्लत पर गेंद और पॉइंट के क्षेत्र, पॉइंट और थर्मैन के बीच से गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर चुकी है। जरूर ओडीआई का सेकंड मुकाबला भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी की कमाल की बल्लेबाजी, विराट कोहली की बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ 6 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। एक गेंद अभी भी शेष थी। तो साथियों, आपके मुताबिक इस मुकाबले का हीरो कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।